मन चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा दुनिया की खबर ना रही मन चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया सूरज वो था चांद था बिजली ना थी वहाँ सूरज वो था चांद था बिजली ना थी वहाँ मेरा मन चुरा लिया अरे मन चुरा लिया मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा चुरा लिया मेरा दिल चुरा लिया हरि मन चुरा लिया मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ करके गया था यहाँ लगे पड़ता हटा दिया ये मन चुरा लिया मेरा दिल चुरा लिया अरे मन चुरा लिया मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन 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 चुरा अरे मन चुरा लिया मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया आज मेरा मन चुरा लिया पूज्य गुरुदेव ने आपको स्वयं मंत्रों से आहुतियां दिला करके ये स्पष्ट और सिद्ध और प्रमाण के साथ सिद्ध कर दिया कि आपके मानस में किसी प्रकार का कोई संशय न रहे मंत्रों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो वह
आगे बढ़ रही है। पूरे भारत में इसी प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। यज्ञों के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, छोटी बड़ी सभी प्रकार की साधनाओं के माध्यम से और साथ ही पत्रिका के माध्यम से आपके घर इस ज्ञान को और इस प्रकार की साधनाओं को जो अभी आपके पास तक नहीं पहुंच सकी है अथवा जो बड़े बड़े ग्रंथों में ही समाज को रह रही है, वो गुरु का प्रयास रहा है। हर पदार्थ यही चिंतन रहा है कि आपके पास तक यह ज्ञान पहुंचे, आप उन साधनाओं को सीख सके, आप व्यक्तिगत रूप से उससे कर सके और उसका लाभ ले सके। ऐसी इस संस्था का यह ध्येय और लक्ष्य पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आप सबके पास तक पहुंच रहा है। आप सब यहाँ जो बैठे हैं, इन 3 दिनों में आपने उन ग्रंथों की और इस प्रकार के हमारे लक्ष्य की आपने रूपरेखा यहाँ पर जो प्रस्तुत हुई उसे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, उसका आनंद लिया और इस आनंद को अब आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के इसका आनंद और यह जो योजना लक्ष्य है इसको अपने क्षेत्र तक फैलाएं, अपने क्षेत्रों में भी जाकर के इस प्रकार के आयोजन करें। यह संस्था आपको विश्वास दिलाती है कि आपके क्षेत्र में चाहे वो गाँव हो अथवा कस्बा हो, तहसील हो अथवा जिला हो, प्रांतीय स्तर हो, कहीं पर भी ये संस्था आपके पास तक पहुँच करके इस प्रकार की विविधता में कहीं कोई न्यूनता नहीं आने देगी। अपना पूरा प्रयास रहेगा संस्था का कि आप लोग इससे लाभान्वित हो सके। अधिक से अधिक आप उस पत्रिका की जो विभिन्न पत्रिका से वह पत्रिका में दिखाए, उसका सदस्य बना करके वह ज्ञान उन तक पहुँचाए और इस प्रकार के लिए उनके प्रेरणा दे कि वो आप सबका सहयोग करते हुए अपने इस प्रकार के आयोजनों को संपन्न करा सके। ऐसी हमें आपसे आशाएं हैं और इस प्रकार के आयोजन आप जीवन में वर्ष में जल्दी जल्दी अपने यहाँ करते रहे, ऐसी भी आपसे आशा है, क्योंकि अब आप उससे अछूते नहीं है। आप उस संस्था के एक परिवार के अंग बन चुके हैं और उस संस्था उस परिवार से जुड़ चुके हैं और ऐसी प्रेरणा आपने देनी है क्योंकि आप दिव्य संस्था के परिवार के सदस्य बन चुके हैं और ये दिव्य संस्था अपने आप में कोई स्वार्थ लेकर के नहीं चल रही है। हमारा क्या स्वार्थ है, गुरु का क्या स्वार्थ है, क्या वो अपने वहां से चल करके राजस्थान से आपके बीच में उपस्थित हुए और आपको ये सब जो है ज्ञान और क्रिया और ये सब पूर्णता की बातें और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। उनका प्रयास इस रूप में वैसे देख रहे हैं, इस सामान्य मानव के रूप से जरा हट करके देखें तो निश्चित रूप से वह विराट स्वरूप जो उनके स्वामी निखिलेश्वर नाम में है, वह शाश्वत उनका वह रूप है और उस रूप को जिस दिन आप समझ लें, जिस दिन आप एहसास कर लें, उस दिन आप रह नहीं सकते, जुदा नहीं हो सकते। बिलक करके आप फूट करके रो करके आप अपने आप को परेशान कर लेंगे, आपसे एक पल के बिना रहा नहीं जाएगा। और आप हम सब व्यस्त हैं, इसलिए वो अपने उस रूप को छिपाए रहते हैं कि कहीं वह स्थिति न बन जाए कि आपका व्यस्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, आप उनके बिना रह न सके, आप अपने दायित्वों के प्रति उदासीन न हो जाए, आप अपने कर्तव्य बोध से च्युत न हो जाए, इसलिए वो अपने उस विराट स्वरूप को छिपाए हुए रहते हैं। कभी कभी झांकी मिलती है, वह झांकी भी हम आप देखने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी अनदेखा कर देते हैं और शायद उसे भी स्वप्न मान रखते हैं। वह भी अपने आप में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि ब्रह्म अपने साथ माया को लेकर के चलता है। गुरु निश्चित रूप से ब्रह्म है और वह भी अपने साथ माया को लेकर चलता है। अगर वह माया को लेकर न चले तो आज साल कुरुक्षेत्र यहाँ उमड़ पड़ता और कुरुक्षेत्र तो बहुत दूर की बात है, जोधपुर में भी शायद सांस लेने की फुर्सत न मिलती। अगर जिस दिन जोधपुर वालों को ऐसा हो उस दिन फिर न सांस लेने की गुरु को फुर्सत हो सकती है और नहीं कोई और कार्य करने की। इस प्रकार अपने आप को इस रूप में रखता है, विराट रूप में वो हमें माया के रूप से अपने आप को अपनी माया के चक्र में वह छिपा भी रहता है और हम शायद इस स्थिति को नहीं समझ पाते। हम आप इस ओर बढ़ रहे हैं कि ब्रह्म और माया के भेद को समझ सके और गुरु के ब्रह्म के रूप को पहचान सके और उनके ये माया भी यह जो अपना गैर स्वरूप है, यह सामान्य मानव का जो रूप है, इसमें छिपे हुए विराट तत्व को पहचान सके। इसलिए इस पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं और यह पथ यही दिव्यता का पथ है, यही उसका सिस्टम है, तरीका है और इन्हीं साधनाओं के माध्यम से, इन्हीं यज्ञों के माध्यम से आप इस रहस्य को भेज सकेंगे और निश्चित रूप से ईश्वर कृपा से, प्रभु कृपा से, गुरुदेव की उस असीम जो आपको पथ प्रदर्शन मिल रहा है, उस कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप निश्चित रूप से जीवन में मंजिल प्राप्त कर सकेंगे।
क्षण जो आपको मिला है वो आरती के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके माध्यम से प्राप्त मंत्रों की आहुतियों के माध्यम से आप इसे जीवन में अनदेखा न करें, अपने हृदय में से समाहित करें और गुरु की यह छवि जो आपके सामने उपस्थित है उसे आप अपनी आंखों में ऐसी समा लें कि आप बंद आंख एक पल को भी अगर करें तो यह दिव्य स्वरूप, यह दिव्य यहाँ की झांकी हर समय आपकी आंखों में नाचती रहे। जिस क्षण आपकी आंखों में गुरु का यह व्यक्तित्व नाचने लगे उस समय समझ लीजिए कि अब आप निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस दिन आपकी हृदय की आकुलता बढ़ने लगे, विकलता होने लगे, अश्रु प्रवाहित होने लगे, आंखों में अश्रु भर आए, समझने लगिए कि अब आपका हृदय पक्ष खुलने लग रहा है और आप गुरु के चरणों के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। गुरु आपको अपनी ओर खींच रहा है, आप बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन निश्चित रूप से इस पथ पर इस दृष्टि से इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप गुरु में हो जाएंगे। फिर गुरु में और आप में अंतर नहीं, फिर आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं, फिर अहम ब्रह्मात्मा निश्चित रूप से अपने आप में प्रमाणित हो गया, उसके आगे कोई बिंदु नहीं। और ऐसी स्थिति में पहुंचना ही जीवन की सफलता है, सार्थकता है, जीवन की पूर्णता है। प्रभु पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह स्थिति हम सबको इस धर्म क्षेत्र में प्राप्त हो, कर्म करते हुए और निश्चित रूप से ऐसी शुभकामना के साथ आज की पूरा कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोलिए प्रेम से पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, महाराज की जय। आपके हरियाणा प्रांत के आयोजक जिन्होंने ये आपको सौभाग्य प्रदान किया, निश्चित रूप से सिद्धार्थ साधक परिवार की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता ही हूँ। लेकिन भाई साहब जो कि प्रमुख आयुक्तों में से है, उनसे निवेदन करता हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा समापन करने वाली करके आप जैसी करा जाए। मैं कल ही इसी प्रकार से मैंने अपना छोटी सी बात अर्ज की थी और आज ही इसी बात से अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारा कर्म क्षेत्र का स्थान है, जहाँ श्री भगवान ने, कृष्ण महाराज ने, कर्मयोगी ने यही सिखाया है कि कर्म करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उसकी फल की इच्छा न रखते हुए हमें कर्म ही सबसे प्रधान जीवन का अंग माना गया है। उसी स्थान पर हमने और साथ ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो उनका एक गुरु होने के नाते मैं समझ रहा हूँ, ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूँ कि उनका कर्तव्य था कि वो हमें यहाँ पधार कर ही हमारे बीच में ही आकर और सहस्री लाकर हमें जागृत करें, हमारे प्राणों को जागृत करें। मेरे विचार से उन्होंने अपने कर्तव्य में पूर्ण सफलता पाई है और इस बात को मेरे साथ में आप सारे सहमत भी होंगे कि वो अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपने अन्य जो उनके मुख्य कार्य हैं दिनचर्या के उनको छोड़ते हुए हमारी प्रार्थना पर हमारी इसी स्थिति में लाने के लिए उन्होंने यहाँ अपने चरण रखे और उनका हम किन शब्दों से आभार प्रकट करें, हमारे पास शब्द नहीं है। परंतु आप सब जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जो भी जीव उत्पन्न होता है, जो भी घटना घटती है, उसकी समाप्ति तो होती है। जिस चीज का आरंभ होगा तो उसका समापन भी होगा। ये प्रकृति का एक नियम है। हम पैदा हुए तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को अपने अनुभव से कहना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे गुरुदेव जो आपके सहस्री अभी आपसे कुछ लोगों में से वो प्रस्थान करें स्थान से, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप जब भी इनको याद करेंगे, चाहे किसी लोग में याद करेंगे, ये आपको अवश्य ही प्रसन्न देंगे। ये ऐसी ऐसा मेरा अनुभव है और ऐसी मेरी इच्छा है भी इस संघर्ष में जीवन में होते हुए हमारे बीच में पढ़ाई है। तो मैं सबको यही उपाधि दूंगा कि हम सब यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उस भगवान श्री कृष्ण के शिष्य के अनुसार ही, जैसे उस टाइम के अर्जुन थे, हम इस वक्त भी आज अर्जुन हैं। बाकी
यहाँ के जो इस कार्य के करने में जिन भाई बहनों ने हमारा सहयोग किया, उसमें विशेषकर हमारे हरियाणा के साधक हैं, साधिकाएं हैं और भी जो शहर के कार्यकर्ता हैं इस कुरुक्षेत्र शहर के, मैं उनकी ओर भी अति अपना और अपने सभी हरियाणा के साथियों की ओर से आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत ही हौसला अफजाई करी और हमारा जो इस कार्यक्रम को, इस महायज्ञ को और साधना शिविर को लगाने का यहाँ उद्देश्य था, उसमें हमारी सहायता करी। इसके अलावा जो कई प्रांतों से, पूरे भारत से, बल्कि मैं तो यहाँ कहूँगा पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से, यहाँ क्योंकि अमेरिका से भी हमारे बीच में एक भाई आए हुए हैं, उससे लेकर हमारा सारा गुरुदेव के प्रति एक बार और आप लोगों की ओर से अति ही आभार प्रकट करते हुए उनको आप सबकी ओर से प्रणाम। आप वीडियो कैसा है और इस पूरे आयोजन में बहुत ही सफल के जितने भी निवासी हैं और छात्रों की तरफ से मैं गुरुदेव का और जोधपुर के जो गुरुदेव द्वारा यहाँ टीम भेजी गई थी उन सबका अति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस शिविर को कामयाब बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया और दिन रात हमारे साथ गांव में घूमे। कहीं पर उनको खाना मिला या ना मिला, किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत आई हो तो मैं अपनी तरफ से और हरियाणा के साथ तरफ से और जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से कहना चाहूँगा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे गुरु मिलने बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से गुरु जी के संपर्क में आया हूँ। जब से गुरु जी के संपर्क में आया हूँ मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।